दोस्तों, सलाम मसनून। उम्मीद है कि आप तमाम बफ़ज़्ल ताला बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे। आज सिर्फ़ हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के ममालिक में रहने वाले हिंदुस्तानी भी और गैर हिंदुस्तानी भी बिहार के इलेक्शन के रिज़ल्ट के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। मैंने मुनासिब समझा कि आज ख़बरों के बारे में नहीं बल्कि बिहार के इलेक्शन के बारे में चंद बातें जो अब तक हमारे सामने है वो आपके सामने रख दूं। ख़बरों के मुताबिक अब चेन्नई में 10:30 बजे हैं रात के। एनडीए 122 सीटों पर आगे है और एमजीपी 113 सीटों पर आगे है। इसके अलावा एलजेपी 1 सीट पर आगे है और एमआईएम 5 सीटों पर आगे है। इसके बाद कौन सी ग्रुप उभर कर सामने आती है और हुकूमत बनाने के लायक हो जाती है, ये मैं समझता हूँ 1-2 घंटे में मालूम हो जाएगा। कल तक तो पूरी तस्वीर हमारे सामने होगी इंशाअल्लाह, उसे भी मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। इस वक्त एलजेपी और एमआईएम को कट पार्टी कहते हैं, यानी इन दो पार्टियों की वजह से महागठबंधन को मिलने वाले वोट्स नहीं मिल सके समझा जाता है। मुसलमानों के वोट्स भी बट गए कहा जाता है, मगर एनडीवी चैनल की तरफ से ओवैसी साहब से सवाल किया गया तो ओवैसी साहब ने बिल्कुल साफ अल्फाज में कहा कि वोट कट करने वाले नहीं हैं। उनकी पार्टी की मुलाकात बिहार के कई पार्टियों से हुई, मगर कोई पार्टी उनके साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उन्हें अकेले बिहार में इलेक्शन लड़ना पड़ा। ऐसा लगता है कि वो वैसे कि इस बात में सच्चाई भी है। हम जो बात कहते हैं उसे मानना ही पड़ेगा, मगर एक बात हमें माननी पड़ेगी कि उनकी पार्टी 5 सीटों पर पहली दफ़ा कामयाबी हासिल करते नज़र आती है। ये कह सकते हैं एक अच्छा अचीवमेंट है। और ये भी सवाल किया गया उनसे, ज़रूरत पड़ने पर अगर एनडीए या बीजेपी उनकी पार्टी की मदद हासिल करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे। इस पर उन्होंने साफ जवाब नहीं दिया, मगर मुबहम उनकी बातों से ये पता चला कि एनडीए के साथ समझौता करने का या एनडीए को मदद करने का उनकी पार्टी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल स्टैंड है। मगर जहाँ तक महागठबंधन का सवाल है, उसके साथ उनका समझौता
हुकूमत कायम करने के लिए हो सकता है। ये जवाब भी उनका मुबहम ही था। जैसे भी हो, हम समझ भी सकते हैं कि ऐसा ही होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा एनडीटीवी के एंकर को कि उनकी पार्टी किसी सूरत में अपने आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कड़क बात करने वाले लीडर हैं, बैरिस्टर हैं। पार्लियामेंट में भी उनकी बातें साफ होती हैं, सबकी समझ में आने वाली होती हैं। कभी कभी तैश में आकर ज़रा ज़ोरदार बातें भी कर देते हैं, मगर उसमें भी कुछ न कुछ सबब होता है। मगर हैदराबाद के एमआईएम के इस लीडर को बिहार जाने की ज़रूरत थी या नहीं, इस पर भी बहुत सी बातें हो रही हैं। मैं उस पर जाना मुनासिब नहीं समझता हूँ, मगर हमें एतराफ़ है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान के एक अच्छे सियासी लीडर हैं। क्या वो मुसलमानों के वोट को तकसीम करने के लिए और बीजेपी की मदद करने के लिए हर जगह अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं? ये भी एक सवाल है जो बार बार किया जाता है। जब तक हमें कोई सबूत नहीं मिल जाता, हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये ठीक नहीं है। मगर उनकी शख्सियत को देखते हुए और उनकी सियासत को देखते हुए हमें उन पर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। पार्लियामेंट में भी उनके स्पीचेस बहुत अच्छे रहे हैं, उन्हें सर्टिफिकेट्स मिले हैं, वो एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं। महाराष्ट्र में भी एमआईएम के 2 असेंबली मेंबर्स हैं। अब बिहार में उनके 5 उम्मीदवारों को जो जीत मिलने वाली है, ऐसा ही कहा जाता है, वो भी हम कह सकते हैं कि एमआईएम की एक अच्छी कामयाबी है। सियासत में बहुत सी बातें होती हैं। और एक बात भी हमें जहन में रख लेने की ज़रूरत है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हमें किसी पार्टी की जीत से ना बहुत खुश हो जाने की ज़रूरत है और ना गमज़दा हो जाने की ज़रूरत है। जो भी पार्टी कामयाब होकर हुकूमत बनाती है, उससे हमारी पार्टी समझने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि जब तक किसी एक पार्टी को मुकम्मल मेजॉरिटी नहीं मिल जाती, वो हुकूमत बना नहीं सकती। तायद लेकर हुकूमत बनाई जाती है तो वो भी मुकम्मल मेजॉरिटी ही होती है। तो हम किसी मामले में जज्बाती बनने की ज़रूरत नहीं है, सब्र से काम करें। सब्र इस्तिक़लाल में ही वो क़ुव्वत है जो हर आदमी को अच्छे काम करने पर माइदा करती है। तो बिहार में क्या होने वाला है